जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट से टॉप 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में 100% इन्हीं क्वेश्चन में से दिख जाएंगे। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आर्ट्स फैकल्टी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले पहले सभी एमसीक्यूज के चैप्टर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैप के सभी वीडियोस आपको जरूर आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1901, 1921, 1935, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। फ्रेंड्स, इसे और अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अनेकों नाम दिया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, कनिंघम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में, ठीक है। और कम से कम फ्रेंड्स इनमें से 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, कर्नल डॉट और जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। आर डी बनर्जी यानी कि रखालदास बनर्जी, इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है। और जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर जीवितों का नगर, मृतकों का टीला, नदियों का नगर, राजा का महल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन है युद्ध कौशल, नगर नियोजन, शिक्षा, व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। और हड़प्पा नामक स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा जैसे धातु को नहीं जानते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, यानी कि लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी या कौन सी थी? ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, चित्रात्मक लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। चित्रात्मक लिपि यानी कि जिसको चित्रों के रूप में पहचाना गया है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही इनकी जो लिपि थी उनमें चिन्हों की संख्या बहुत अधिक होती थी, 375 से लगभग 400 चिन्हों की संख्या होती थी, ठीक है। और एक अभिलेख मिला है जो सबसे लंबा अभिलेख है हड़प्पा स्थल से, जो कि 26 चिन्ह पाए गए हैं उसमें एक अभिलेख में। चलिए, और ये अभिलेख जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्थल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? यहाँ पर खाली स्थान भरना है, कौन कौन से जगह से मिले हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन बालाकोट और नागेश्वर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और राखीगढ़ी, चोलिस्तान और बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोलिस्तान और बनावली स्थल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, ठीक है। और मैप में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बालाकोट और नागेश्वर। बालाकोट पाकिस्तान में है, नागेश्वर गुजरात में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगन या कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुए हैं।
साथ ही एक अनानागार भी प्राप्त हुए हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला ही है। डैश स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, चोलिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन जो है वो आपके राजस्थान में पड़ता है और बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन है पुरातात्विद सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे करते हैं। तो ऑप्शन है अभिलेख साक्ष्यों के द्वारा, सामान्य वस्तु द्वारा, समाधान और विलासिता की वस्तु द्वारा, और साहित्य रचना द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाधान और विलासिता की वस्तु द्वारा ही पुरातत्वविद जो होते हैं वो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करते हैं, एनालिटिक्स यानी कि एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, विलासिता की वस्तु होती है महंगी वस्तु, लग्जरियस, और समाधान जो डेड बॉडी जहाँ पे दफनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प उत्पादन में संलग्न क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन है इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चनहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चनहुदड़ो जो था वो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में माना जाता है, क्योंकि मन के बनाने का जो विधि है, मन के बनाने के जो कार्य है वो ज्यादातर चनहुदड़ो में ही होते थे। ये एक छोटी बस्ती थी, लगभग 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके में छेद करने विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं, यानी कि मनके में छेद करने वाले जो विशेष उपकरण हैं, औजार है, वो कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन है चंदहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मनके में छेद करने के उपकरण मिले हैं। मनके यानी कि मालाएं होती हैं, बीट्स। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार किससे करते थे। ऑप्शन है चीन से, मिस्र से, मेसोपोटामिया, रोम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामियाई लोगों से सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ठीक है, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाते थे। ऑप्शन है बाजरा और दाल, गेहूं और जौ, कपास और चावल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी खेती करते थे हड़प्पावासी। और इनका जो विश्लेषण है वो कौन करते हैं, वनस्पतिज्ञ जो पुरातत्वविद होते हैं, वनस्पतिज्ञ पुरातत्वविद, उनके द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है। ऑप्शन है कांस्य युगीन संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, पाषाण संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया गया पुरातत्वविदों द्वारा खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों से। खेतड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेसोपोटामिया के मिथक में यानी मेसोपोटामिया के कहानी में आजा पक्षी किसे कहा गया है। ऑप्शन है मोर, तोता, हंस, कबूतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर को हाजा पक्षी कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन राव की किताब का नाम बताइए। ऑप्शन है हाँ, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस एन राव की किताब का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ई एम व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कब बने थे। ऑप्शन है 1945, 1944, 1942, 1924। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में ये महानिदेशक बने थे एएसआई के। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? ऑप्शन है महान लोग, जहाज, संदेश भेजना, नाविकों का देश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाविकों का देश। मेलुहा जो शब्द है वो नाविकों के देश के लिए यूज किया गया है, जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? यानी कि सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर युद्ध, प्राकृतिक आपदा, विदेशी आक्रमण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कारण माने जाते हैं। ठीक है, जो कि सिंधु सभ्यता के अंत के कारण हैं। प्राकृतिक आपदा में वही जल प्रलय, भूकंप या फिर नदी का मार्ग बदल लेना, ये सभी चीजें बता सकते हैं। ये एक प्रकार से संभावित आंकड़े दिए गए हैं पुरातत्वविदों के द्वारा, जो कि फैक्चुअल तो नहीं है, बट यहाँ पर सभी के सभी ऐसी राय रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सभी के सभी आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है प्रकृति पूजा, शिव की पूजा, अग्नि पूजा, या फिर राजा की पूजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति पूजा करते थे हड़प्पाईवासी या फिर सिंधु घाटी के लोग। आदि शिव के भी एक चित्रात्मक रूप मिले हैं, लेकिन वहां पर स्पष्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर कह सकते कि प्रकृति पूजा ही वो लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बांट डैश और मोहरे डैश नामक पत्थर से बनाया जाता था। ऑप्शन है सोना और चांदी, चर्ट तथा सेलखड़ी, तांबा और लोहा, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चर्ट और सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे बांट और मोहरे। तो जो बांट है वो आपका चर्ट आ जाएगा और मोहरे जो है वो सेलखड़ी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को डैश तथा एक पत्थर की मूर्ति को डैश की संज्ञा दिया है। ऑप्शन है यहाँ अजूबा और सामान्य पुरुष, संसद और महाराजा, प्रासाद और देवता, प्रासाद और पुरोहित राजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रासाद और पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। भवन को प्रासाद और पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है इन लोगों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, TR साहनी, मॉर्टिमर व्हीलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के संस्थापक थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी ASI की। ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही ASI का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 MCQ क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।